तो देश में हर कोई आज अंबानी परिवार की बेहद खास शादी का ही जिक्र कर रहा है। अंबानी परिवार की शाही शादी जिसमें शरीक होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी तमाम हस्तियां पहुंची। आज शादी संपन्न होने के बाद देखिए आशीर्वाद सेरेमनी हो रही है और आशीर्वाद सेरेमनी में शिरकत करने के लिए तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अंबानी परिवार की शाही शादी जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, आशीर्वाद सेरेमनी के लिए आज मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अनंत और राधिका को मेहमान आशीर्वाद देंगे। देश के तमाम साधु संत आशीर्वाद सेरेमनी में पहुंच रहे हैं। वर वधू को संतों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सिर्फ फिल्मी जगत के सितारे ही नहीं, साधु संत भी पहुंच रहे हैं आशीर्वाद कार्यक्रम में, जो अंबानी परिवार की नववधू को और अनंत को शादीशुदा जिंदगी के लिए अब शुभकामनाएं दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वर वधू को जहां संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, वहीं देश विदेश के तमाम सितारे, राजनीति जगत के तमाम दिग्गज चेहरे और उद्योग जगत के भी नामचीन चेहरे पहुंच रहे हैं और इस न्यूली वेडेड कपल को अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखिए हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बॉलीवुड के तमाम दिग्गज चेहरे जिनका पहुंचना शुरू हो चुका है आशीर्वाद सेरेमनी के लिए। इस वक्त आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, इन्हें किसी पहचान की आज की तारीख में जरूरत नहीं है। रणबीर कपूर पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े चेहरे एक एक कर आशीर्वाद सेरेमनी के लिए अब पहुंच रहे हैं। जानवी कपूर, देखिए कल इनका कुछ अलग अंदाज था, आज आशीर्वाद सेरेमनी में जब पहुंची हैं तो कुछ अलग ग्लैम लुक में दिख रही हैं। एक तरफ हम आपको शादी से जुड़ी हुई तमाम जो रौनक रही, किस तरीके से तमाम फिल्मी जगत के सितारों से लेकर के बड़ी हस्तियों ने चार चांद लगा दिए इस समारोह में, वो भी हम दिखा रहे हैं। वहीं आज आशीर्वाद सेरेमनी के लिए अब जो दिग्गज चेहरे पहुंच रहे हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानवी कपूर इस वक्त पहुंच चुकी हैं आशीर्वाद सेरेमनी में शरीक होने के लिए। अंबानी परिवार की शाही शादी जिसका जिक्र देश में ही नहीं विदेशों तक हो रहा है। विदेशी मेहमान भी इस शाही शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे। जानवी कपूर, बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। आज अंबानी परिवार की नववधू और अनंत, इन दोनों को शुभकामनाएं देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और टीवी के स्क्रीन पर आप एक तरफ शादी समारोह में किस तरीके से चार चांद तमाम सेलिब्रिटीज लगा रहे थे और अनंत और राधिका की जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितनी खुश ये जोड़ी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ खास रहा कल, वो भी आप एक तरफ देख रहे हैं। देखिए फिल्म जगत के तमाम नामचीन चेहरे, उद्योग जगत के तमाम बड़े चेहरे, सभी का एक एक कर यहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अभिषेक का रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं कौन कौन पहुंच चुके हैं और आज इस आशीर्वाद सेरेमनी में खास क्या कुछ रहने वाला है। अभिषेक, यूं तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की अगर बात की जाए तो सितारों का जमावड़ा है, देश विदेश के तमाम दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं। आज आशीर्वाद सेरेमनी हो रही है, क्या कुछ खास आज आप देख पा रहे हैं? देखिए ये आशीर्वाद सेरेमनी जो चल रही है, कल जो शादी हुई थी उसके बाद आज एक तरीके का रिसेप्शन कह सकते हैं इसे, जिसे आशीर्वाद सेरेमनी का नाम दिया गया है। यहाँ पर तमाम सारे बॉलीवुड से जुड़े सभी दिग्गज लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। कल जिस तरीके से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ पर आई हुई थी, आज ठीक उसी तरीके से फिर से एक बार दिखाई पड़ेगी। और उसके साथ साथ राजनीतिक जगत से भी जुड़े लोग अब से कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में हैं और 8 से 9 के दौरान उनका समय रिजर्व रखा गया है। तो इसका मतलब ये साफ है कि एक कार्यक्रम के बाद वो भी इसी आशीर्वाद सेरेमनी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री हमेशा उद्योगपतियों को करेज करते हैं, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार देने का काम मुकेश अंबानी करते हैं और ऐसे में वो भी वहाँ पहुँच सकते हैं। और तमाम सारे जो विदेशी मेहमान हैं जो कल परसों से आए हुए हैं, वो सब भी यहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ मुख्यमंत्री जो आए हुए हैं वो सब भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब एक लंबा जो सफ़र है कि आज अभी जो शुरू हुआ है देर रात तक चलेगा, जब एक के बाद एक लोग यहाँ पहुँचेंगे आशीर्वाद देने के लिए वर वधू को।
और मुकेश अंबानी के लिए भी एक सुनहरा पल है, क्योंकि उनके दूसरे बेटे की शादी है और ऐसे में वो चाहेंगे कि हर वो व्यक्ति पहुँचे जो कि कहीं न कहीं अपनी पहचान बना चुका है, और इसलिए करीब 2 से 3 हज़ार लोग को निमंत्रण गया है देश विदेश में, और ऐसे में मैक्सिमम लोग इस चाहे शादी समारोह में कल शिरकत किए थे या आज आशीर्वाद सेरेमनी में शिरकत कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्यक्रम 1-2 दिन का नहीं है, अभी 14 तारीख तक कई कार्यक्रम हो रहे हैं और कल भी रिसेप्शन की सेरेमनी रखी जाएगी। और एंटीलिया से लेकर के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर तक हर तरफ तो चकाचौंध है ही, धूम है ही, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मेहमान बेहद खास हैं और 1-2 नहीं है, हजारों की संख्या में है। तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम हैं, और खास करके क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ पर मौजूदगी हो सकती है, मुझे लगता है कि इस लिहाज से सिक्योरिटी थोड़ी और ज्यादा टाइट होगी। देखिए, प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज हो सकती है, इसके लिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम तो हैं ही, लेकिन ये इंतजाम परसों से हैं। 3 दिन की बाकायदा मुंबई पुलिस ने गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी की है कि इन 3 दिनों के दौरान शाम को 4 बजे के बाद से रात को 12 बजे तक बीकेसी जाने वाला जो रास्ता है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉरेन के मेहमान हैं। आज प्रधानमंत्री खुद बीकेसी में है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर सुरक्षा प्रधानमंत्री की है, तो कोई भी सेंधमारी ना हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ कई सारे रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो बीकेसी जाने वाले रास्ते हैं उनको अल्टरनेट रूट दिया गया है और उन सारे रास्तों को बंद किया गया है ताकि वहाँ भीड़ ना हो और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके का कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि कहीं न कहीं ये पूरा खलल पैदा हो। इसलिए मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों आपस में बातचीत करके ये संयोजन करके सिक्योरिटी के बेहद कड़े इंतजाम कर चुकी है। ठीक है, आप बने रहिए अभिषेक, अपने दर्शकों को जरा टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो मेहमान पहुंच रहे हैं उनकी झलक भी दिखा रहे थे। आपने अभी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को देखा जो अपनी बेटी आराध्या के साथ पहुंची हुई हैं। कल इनका लुक बिल्कुल अलग था, लेकिन आज देखिए कुछ गुजराती झलक दिखाई दे रही है। और क्योंकि जो कार्यक्रम है वो जिनका है, जाहिर है उसी टेस्ट के हिसाब से, उसी कलेवर के हिसाब से आज इन्होंने अपने आप को ड्रेसअप किया है। साथ में आराध्या भी देखिए, और अब नटखट सी आराध्या में अपनी माँ की झलक जो है वो भी दिखाई देने लगी। और वो भी क्यों ना, क्योंकि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं ऐश्वर्या, उनकी खूबसूरती का हर कोई कायल है। और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत अंदाज में ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आशीर्वाद सेरेमनी में अपनी बेटी के साथ पहुंची हैं। बच्चन परिवार की मौजूदगी यहाँ पर हमने देखी। कल भी हमने देखा था शाहरुख खान जब अभिनेता अमिताभ बच्चन को, जया बच्चन को देखे तो उनको बाकायदा पैर छूने के लिए पहुंच गए थे, और वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जम करके ट्रेंड भी कर रहा था। और इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर ऐश्वर्या को देख रहे हैं। ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ यहाँ पर पहुंची हैं और गुजराती, खास करके जो कच्छ प्रिंट और कच्छ स्टाइल जो होता है, कलाकारी जो होती है, वो उनके इस आउटफिट में यहाँ पर बखूबी झलक रहा है। जो उन्होंने ज्वेलरी भी पहनी हुई है वो कच्छ पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आती है। गुजरात की झलक उनके इस आउटफिट में साफ देखी जा सकती है। अभिषेक, मैं आपसे, हालांकि ये सवाल थोड़ा फिल्मी जगत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिल्मी सितारे अपने लुक को, अपने आउटफिट को, अपने ड्रेसेस को खास तवज्जो देते हैं और फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि किसने क्या पहना, उसका अटायर किस तरीके का था, कितने ग्लैम लुक में कौन कौन दिखा। लेकिन पहला सवाल अभी यही कि कौन कौन से बड़े चेहरे अब तक यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए, ऐश्वर्या राय, रणबीर कपूर, जानवी कपूर सहित तमाम सारे दूसरे कलाकार पहुंच चुके हैं। और धीरे धीरे, चूँकि आज मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा है, ऐसे में कुछ लोग ट्रैफिक में हैं जो धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। लेकिन जैसा कि कार्ड में ही पहले ही कह दिया गया था कि जो भी लोग आएँ वो ट्रेडिशनल ड्रेस में आएँ, यानी जो पारंपरिक परिधान है उसमें आएँ तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो इसीलिए शायद ऐश्वर्या राय जिस तरीके का ड्रेसअप की हैं, जिस तरीके के उन्होंने, आपने बताया कच्छ की पेंटिंग और इन सारी चीज़ों को उन्होंने ये किया है, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें इसीलिए दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि पता है कि ट्रेडिशनल ड्रेस में चूँकि कभी भी शादियाँ होती है तो ट्रेडिशनल ड्रेस ज़्यादा लोग ठीक कह रहे हैं अभिषेक। आप हम एक एक करके तमाम चेहरे भी दिखा रहे हैं, और जैसा कि अभिषेक ने एक जानकारी आपको दी, जो आज का निमंत्रण पत्र था आज के समारोह के लिए, उसमें खास करके तमाम इनवाइटीज को ये बताया गया कि आपको पारंपरिक जो परिधान है
वो पहनकर इस कार्यक्रम में शामिल होना है। शायद वजह ये भी कि इस कार्यक्रम में साधु संतों की भी मौजूदगी होगी और मौके के लिहाज से और वहाँ मौजूद तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी के मद्देनज़र अगर ड्रेसिंग स्टाइल रहे तो ज़्यादा खूबसूरत और चार चांद उस समारोह को आपकी मौजूदगी लगा सकती है। और इस वक्त जो अभिनेता आप देख रहे हैं, इन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनका जो डांस था RRR फिल्म में, वो तो सभी बखूबी उसके कायल भी हुए। इनके स्टेप्स के, इनके किरदार के दक्षिण भारत में इन्होंने धूम मचाई और अब बॉलीवुड में भी इनका नाम जो है हर कोई जानता है। इनकी पहचान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। अभिषेक, मैं देख पा रही हूँ सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, साउथ के भी जो सुपरस्टार्स हैं, हमने कल भी देखा कि किस तरीके से रजनीकांत भी पहुंचे, वो भी बारात में थिरक रहे थे, डांस कर रहे थे। तमाम सितारों की मौजूदगी बहुत खूबसूरत तरीके से। यहाँ पर देखिए अभी ऋषभ पंत भी पहुंच गए हैं। खेल जगत को भी खास तवज्जो देता है अंबानी परिवार और ये मौजूदगी यहाँ पर उस बात की तस्दीक करती हुई। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल आपने अगर सही पहचाना। अंबानी परिवार को अगर हम पूरे एक वाइड परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरीके से उन्होंने मुंबई इंडियंस टीम खरीदी, जिस तरीके से खेलों को प्रोत्साहित लगातार करते रहे, उनका मुकेश अंबानी की पत्नी जिस तरीके से फुटबॉल हो या दूसरे जो खेल हैं उनको जिस तरीके से प्रोत्साहित करती रहे, निश्चित तौर पर खेल जगत के लोग काफ़ी ज़्यादा उनके परिवार से जुड़े रहे। टॉलीवुड की बात करें तो आज फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या अलग तरीके की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं अंबानी परिवार फाइनेंशियल सपोर्ट करता रहा है। भले अनिल अंबानी के नाम पर उनकी कंपनी फिल्मों को जो है वो बनाती रही, लेकिन मुकेश अंबानी का परिवार भी कहीं ना कहीं बड़ी फिल्मों को सपोर्ट करता रहा। तो निश्चित तौर पर बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, सबको पता है कि अंबानी परिवार की हैसियत क्या है इस देश में। अगर तीसरी बात करें पॉलिटिशियंस की, तो जितने भी मुख्यमंत्री पहुँचे वो सिर्फ अंबानी परिवार का इन्विटेशन पाने के कारण नहीं पहुँचे, इसलिए कि अंबानी परिवार के पास जब भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर यहाँ पहुँचता रहा तो और उसने अगर ये कहा कि उसके प्रदेश में रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री लानी है, तो किसी को भी आज तक, चूँकि इतने वर्षों से मैं लगातार इस तरीके की चीज़ें देखता रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ, किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया और उसको पूरा किया, चाहे छोटे राज्य हो या बड़े राज्य हों। तो इसलिए सबको पता है कि अगर अंबानी परिवार के साथ संबंध बेहतर रहे तो उसका फायदा उन्हें भविष्य में हो सकता है, इसीलिए शायद कोई मिस नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी आप देख रहे हैं, देखिए अपनी बेटी के साथ पहुंचे हुए हैं और फिल्म जगत के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो सभी यहाँ पर हैं। श्वेता नंदा भी पहुंची हुई थी, उनकी नातिन भी यहाँ पर मौजूद रही। आप देखिए तमाम एक एक करके, करण जौहर किसी पहचान की इनको मोहताज नहीं है ये, और इनका आउटफिट, करण जौहर के आउटफिट को भी लेकर के अगर खास करके बॉलीवुड में चर्चा का वो विषय बने रहते हैं, उनकी ड्रेस को लेकर के कहा जाता है कि खास ट्रेंड वो सेट करते हैं। और जैसा कि अभिषेक ने कहा, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं जिन्हें खास दिलचस्पी है कि आज अनंत और राधिका की जो शादी से जुड़े हुए समारोह हैं उसमें खास क्या होने वाला है, तो ये आउटफिट भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कल अगर ये तमाम सितारे, दिग्गज चेहरे जो हैं बहुत खूबसूरत ग्लैमरस अंदाज में नजर आए, तो आज पारंपरिक जो भारतीय वेशभूषा है उसमें ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। साधु संतों की भी मौजूदगी यहाँ पर है और इस समारोह का नाम ही आशीर्वाद सेरेमनी है। अब देखिए एक एक करके तमाम फिल्म जगत के चेहरों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। आप फिल्म जगत की हर एक खूबसूरत चेहरे को यहाँ आज भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में देख रहे हैं। अलग बिल्कुल नज़ारा, कल जो माहौल था वो जोश और उत्साह के साथ था। बारात में हमने तमाम चेहरे जो थे जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, फिर चाहे हम सलमान खान की बात करें, चाहे हम संजय दत्त की बात करें, चाहे हम रणवीर सिंह की बात करें या हम रजनीकांत की बात करें, सबने अपने अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ में इस समारोह में चार चांद लगाए। और अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कौन कौन इस कार्यक्रम में पहुंच रहा है, इस समारोह में पहुंच रहा है, हर एक खबर आप तक पहुंचाता रहेगा भारत एक्सप्रेस। बहुत शुक्रिया अभिषेक।